यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी यहाँ पर मेंस का जो मेंटरशिप चल रहा है, तो मेंटरशिप को यहाँ से जो डे नंबर आएगा, डे नंबर आज यहाँ से 15वां है, ठीक है। तो 15 नंबर डे देखेंगे इसमें, और यहाँ से देखो 15 नंबर जो डे है इसमें यहाँ से आज डेट आपकी 5 नवंबर है, राइट। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक है, कैसे आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको यहाँ से मेंस के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसी टॉपिक से कैसे आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन या जो नोट्स पॉइंट क्रिएट करने हैं, राइट। तो ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, साथ में आंसर भी लिखना सिखाऊंगा, कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है यहाँ पर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो टॉपिक जो है आपका, इसका मुख्य विषय आपका है संघ की कार्यपालिका भाग 3, जो कल मतलब पहले करा दिए थे 2 दिन पहले, उसके आगे का टॉपिक है। इसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसके बाद के टॉपिक हैं, जो जैसे कि आपको उसके बाद टॉपिक आता है आपका ये उपराष्ट्रपति आ गया, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया और मंत्रिपरिषद हो गया, इनको लेकर के टॉपिक है यहाँ पर। जैसे कि निर्वाचन की प्रक्रिया, ये आपको यहाँ से पढ़ना है, क्या इनकी योग्यताएँ होती हैं, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। आर्टिकल 66 के बारे में सब दिया गया है। पदावधि इनकी क्या होती है, पद से हटाना, कैसे उनको पद से हटा सकते हैं, ये सब देखो इतने ज़्यादा टॉपिक मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये सब टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक, ज़्यादातर आप लोग पढ़ चुके हैं उनको, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस वजह से ज़्यादा टॉपिक मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, ठीक है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदेन राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करना, ठीक है, आर्टिकल 64। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होंगी 65 में, ठीक है, वो सब आपको यहाँ से पढ़ने, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री नियुक्ति कैसे होती है, आर्टिकल 75 और शपथ किससे होगी, ठीक है। राष्ट्रपति और यहाँ पर उसके प्रधानमंत्री के संबंध क्या होंगे, प्रधानमंत्री के यहाँ पर शक्तियाँ और कार्य, नीति निर्माण, नियुक्तियाँ, कैबिनेट का नेतृत्व, ये सब पूरी चीज़ें आपको प्रधानमंत्री के टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप नोट्स अगर बनाओगे तो ऊपर सबके टॉपिक वाइज सब एक एक चीज़ अच्छे से लिख दोगे कि आपको जब पढ़ो तो आपको समझ आए चीज़ें कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। आगे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है, उनका महत्व क्या होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किनके क्या है, और मंत्रियों की श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनके क्या कार्य होते हैं, राइट। संसदीय समिति, कैबिनेट समिति, इनका गठन और क्या इनके कैसे प्रकार होते हैं, ठीक है, कैसे कार्य हैं, और महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति को उदाहरण बताने हैं, कौन कौन से उदाहरण इनके हो सकते हैं, तो ये हो गया। और मेंस में देखो यहाँ पर लिखा है, मेंस इसी प्रश्न पर, इसी टॉपिक पर कैसे आप मेंस पे फोकस करोगे। जैसे कि मुख्य परिचय के लिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ पर जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वाचन और यहाँ पर पदावधि सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति का पद संसद और कार्यपालिका के बीच संतुलन कैसे बनाता है ना, ये आपको मेंस का टॉपिक है एक तरह से, इसी में होगा ये। अब जो पढ़ोगे ना तो ये सब टॉपिक मिलेंगे यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति जो होती है संसद और कार्यपालिका के बीच कैसे अपना संतुलन बनाएगा, ये आप अगर लिखोगे तो इस बीच से आपको बहुत सारे की पॉइंट निकलेंगे, है ना, तो आपके मेंस में भी काम आएंगे वो, राइट। और ये टॉपिक अगर पढ़ोगे अनुच्छेद 75 जो प्रधानमंत्री का, इसमें आपका मंत्रिमंडल की धुरी के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका और भारत गठबंधन के यहाँ पर जो राजनीति है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ोगे। इसी टॉपिक में मिलेगा आपको प्रधानमंत्री जो टॉपिक है आर्टिकल 75 से लेकर के, ठीक है। आगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में आपका सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 का 3 का सिद्धांत है, और यहाँ पर आपको जो पढ़ना है आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता या सलाह, इसका न्यायिक व्यवहार का महत्व क्या होगा, ये सब आप यहाँ पे इसमें पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका मेंस का है। तो देखो आप अगर प्रीलिम्स का करते हो तो प्रीलिम्स का जैसे एक साइड ये सब की पॉइंट हो गए इसके, ये मेंस के की पॉइंट हो गए, तो यहाँ पे एक स्पेस करके प्रीलिम्स का की पॉइंट, स्पेस छोड़ के मेंस का की पॉइंट कर दो, ऐसे करके कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन से मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से प्रीलिम्स के टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के टॉपिक से कई बार क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 75 सीधे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है, उत्तरदायित्व या पे इसका व्याख्या कीजिए या इसका विश्लेषण कीजिए, ऐसा करके सिंपल सा 150 वर्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो मेंस है कैसे कैसे मेंस के क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं, तो बनेंगे ही साथ में, ये भी यहाँ से कैसे बन सकते हो, तो मैं निकाल के एक क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है। आगे संसदीय समितियाँ, कैबिनेट समिति के गठन के प्रकार और उनके कार्य क्या होंगे, महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति के उदाहरण कहते होते हैं, जैसे राजनीतिक मामलों की समिति को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर प्रशासन के इन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे और अलग एक्स्ट्रा मेंस के लिए, ठीक है। आगे भारत का मान्यवादी आर्टिकल 76 है, ठीक है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के समान न्यायाधीश के समान होता है। कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं, सरकार के जो कानूनी सलाहकार उसके रूप में कार्य शक्तियाँ होती हैं। संसद के अधिकार क्या होता है, बोलने का अधिकार होता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। और मान्यवादी सॉलिसिटर जनरल में अंतर क्या होता है, ये सब आप यहाँ से पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे तो मेंस के टॉपिक में इसी में इसमें आपको पढ़ना है देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकार के रूप में उसी कार्यों की कर्तव्यों की जटिलताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, वो अपने पॉइंट की पॉइंट करके ऐसे करके बना डालोगे, पॉइंट में लिख दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इधर मेंस की, ये भी जो देखो एकदम सटीक है वो मेंस का इधर हो जाएगा। इसमें क्या सटीक है प्लस प्रीलिम्स का भी है ना, यहाँ पर दोनों है।
और यहाँ पे सिर्फ मेंस का यहाँ से निकाला गया। तो दोनों चीज़ आपको ऐसे करना, ये नहीं सोचना कि सिर्फ प्रीलिम्स का ही नहीं, क्वेश्चन मेंस का भी पूछा यहाँ से, लेकिन मैं प्रीलिम्स के ही निकाल के बता रहा हूँ इसी मेंस के टॉपिक से कि कैसे प्रीलिम्स भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे प्रीलिम्स से मेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डीप थोड़ा जाके। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये सब आपने देख लिया टॉपिक कैसे कैसे करने, कहाँ से करने। उस पहली बात देखो, ये आपको जो टॉपिक है कैसे करने, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, अगर है तो अच्छा है। अगर आपको किसी कोचिंग के नोट्स, जैसे आपने कोई कोचिंग की है वहाँ के नोट्स अगर हैं, तो पॉलिटी के नोट हर कोचिंग के अच्छे होते हैं। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। राइट। अगला, अगर आपके पास ये भी दोनों नहीं है, आपने क्लास भी नहीं की कोई, या फिर कोई नोट्स भी नहीं लिए, या कोई बुक भी नहीं है, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो यहाँ पर राजेश मिश्रा सर की बुक है, वो आपको खरीदना है। यहाँ पर लिंक एक आ रहा होगा इधर, उसको लेकर के आप बाई कर सकते हो। ठीक है, खरीद सकते हो अगर आपके पास नहीं है दोनों तो, क्योंकि राजेश मिश्रा सर की बुक अपडेटेड और काफ़ी अच्छी है। एम लक्ष्मीकांत से कुछ टॉपिक ऐड भी किए हैं, उनका तरीका थोड़ा अच्छा है वहाँ पे बताने का, तो वो आप ले सकते हो। राइट। और एम लक्ष्मीकांत का जो अगर आप बुक लोगे तो लेटेस्ट वर्जन लोगे। ठीक है, मैं एम लक्ष्मीकांत भी अगर लेनी है आपको तो मैं एम लक्ष्मीकांत और साथ में जो राजेश मिश्रा सर की दोनों बुक यहाँ पे लगा दूंगा। अगर आपको लेनी है वो तो वो ले सकते हो। ठीक है, दोनों बुक सही है, लेकिन फोकस करना कि जो राजेश मिश्रा सर की बुक है वो लेने का, अगर नहीं लेंगे तो। राइट। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कैसे कैसे टॉपिक थे। अब इनको देखो, मेंस में क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं हम लोग, बाद में आंसर लिखेंगे, पहले एक चीज़ समझा दूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे संवैधानिक प्रावधान होता है, हर उत्तर में यही अनुच्छेद आर्टिकल का उल्लेख करना रहेगा, क्योंकि संवैधानिक जो प्रावधान अगर पूछता है तो हर उत्तर में सही अनुच्छेद आपको बताना रहेगा कि क्या उल्लेख वहाँ पर। जैसे पीएम के लिए क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर 75 जो है, अटॉर्नी जनरल के लिए 76 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63 से 66 तक। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और पीएम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा। उसके बाद न्यायिक व्याख्या कर सकते हो, जुडिशियल यहाँ पर जो रहती है, जैसे कि यहाँ पर कोई विषय, जैसे अनुच्छेद 74 पर सहायता और सलाह किसी केस से संबंधित है, जैसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज, तो उसका उल्लेख जरूर करेंगे आप। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बात कि अगर कहीं केस की बात आ रही तो वो केस आपको नहीं छोड़ना है, वरना वहाँ से आपको क्या मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं वहाँ पे केस की बात आती है तो वहाँ पे केस आपको ऐड करना रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ से बाकी तो मैं समझाता रहूँगा कौन सा केस कहाँ पे आ रहा है, तो आपको लिखते चलना है। ठीक है, इस वजह से कहता हूँ नोट्स बनाते चलो, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा सब चीज़ें। तुलनात्मक विश्लेषण कैसे करेंगे, यदि संभव हो तो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के और यूके के जो हैं और यूएस के पद से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से अलग है, आप बता सकते हो एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तुलनात्मक करके। आगे नोट्स बनाने की यहाँ पर रणनीति, नोट्स मेकिंग जो यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। एक तो आपको नोट्स दो हिस्सों में बांटना, आपको मैंने बताया ऊपर, एक प्रीलिम्स का बांट सकते हो और एक मेंस का बांट सकते हो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रीलिम्स का, मैंने बताया कि प्रीलिम्स से क्वेश्चन की मेंस से भी मेंस से क्वेश्चन बनेंगे। राइट, तो ये चीज़ आपको अपने समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, इधर से मैं इसके कर ले रहा हूँ, इधर अगर आप कर सकते हो ऐसा, तो नहीं कर सकते हो तो वो वैसे भी ठीक है, जो मैंने आपको बताया अपने अकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ उसे भी कर रहे हो। यहाँ पे देखो प्रीलिम्स तथ्यात्मक फैक्चुअल होते हैं। राइट, जैसे कि नोट्स छोटे और बुलेट पॉइंट और सीधे उत्तर देने वाले होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 में क्या है आपने बता दी, तो आर्टिकल 14 में सब बात बता दी क्या, लेकिन अगर आपसे पूछेगा मेंस में कि अनुच्छेद 14 के बारे में व्याख्या कीजिए कि कैसे हमारे संविधान के लिए अच्छा है, या कैसे हमारे लिए मौलिक कार्य जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके लिए अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहाँ पे क्या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ से सिर्फ एक को की पॉइंट आपको लिखना है। अनुच्छेद आर्टिकल हर पद से जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं एक जगह लिखना है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट के पूरा एक साइड लिखो, 63, 64, 65, 66, 67, 68 है ना, ऐसे करके आप एक साइड लिख सकते हो। जैसे मैंने और भी ऊपर बताया टॉपिक, उनके सबके आर्टिकल आप एक साइड लिख सकते हो, बड़ा बड़ा सा करके हाईलाइट करके। तो आपको दूर से भी कभी कभी आर्टिकल जैसे याद करने होंगे तो देखने को मिल जाएंगे वो। जैसे मान लो न्यूज़ में भी करंट पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़ में आर्टिकल आएंगे तो सब आर्टिकल दूर से यहाँ पे समझ जाओगे। अभी मैं जैसे कि PT 365 आने वाली, ठीक है, तो मैं बहुत से टॉपिक बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो मैंने मेंस के कराए हैं तो वहाँ से जाकर आप करो, है ना, आपको आंसर भी वहाँ से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आने वाले 2 से 3 मंथ बाद। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से करते रहो। तो योग्यताएं शर्तें क्या होती हैं, क्वालिफिकेशन कंडीशंस क्या होती हैं वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल की, इसमें कि उनका एज 35 साल होती है, सबको पता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी आप यहाँ से पढ़ोगे, शपथ त्यागपत्र ये सब पढ़ोगे आप। यहाँ से मेंस के नोट्स है, यहाँ पर विश्लेषणात्मक होना चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल होना चाहिए, जैसे कि नोट विस्तृत व्याख्यात्मक और यहाँ पर वैचारिक होनी चाहिए। ठीक है, विस्तृत हो काफ़ी और उनकी व्याख्या की अच्छे से की गई हो, और वैचारिक हो कि कोई बात अगर कर रहे हैं तो इन विचार उसमें दिखे कि हाँ यानी कि आप लिखते चले जा रहे हो। ठीक है, ये तो ये तीनों बात को ध्यान रखना है आंसर लिखते समय। आगे रिलेशनशिप प्रेसिडेंट और PM के बीच संबंध कैसा होता है ना, ये बताना है। और मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व कैसा होगा। और अनुच्छेद 74
समय के साथ साथ कैसे विकसित हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के बाद आपको देखना है। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको बनाना है। जैसे जटिल प्रक्रियाओं का समाधान के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हो। जैसे बहुत लोग मेंस का आंसर लिख रहे हैं बिना फ्लो चार्ट, बिना चार्ट या फिर बिना फिगर डायग्राम के भी आंसर लिखते चले जा रहे हैं। देखो आंसर तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना फ्लो चार्ट में मिलता है। जैसे कि कोई बात अगर पूछी है, उसके 4 से 5 पॉइंट हैं, तो आप यहाँ पे वो बात लिखो जो बात आप बताने जा रहे हो। 5 पॉइंट ऐसे करके आप ऐसे दिखा सकते हो, या ऐसे करके दिखा सकते हो, 3 पॉइंट और ट्रायंगल करके दिखा सकते हो। ठीक है, और 7 से 8 पॉइंट है तो ऐसे करके ऐसे ये बनाओ, इधर इधर उसकी बातें बता दो, थोड़ा सा व्याख्या कर दो, इधर बता के उसकी व्याख्या कर दो, ऐसे ऐसे करके आप इतना कर सकते हो। तो उस टाइप से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। या फिर कोई बात है अगर 4-5 चरण में टूट रही है तो इसे बात लिख के एरो लगाओ, फिर यहाँ से लिख के ऐसे बना दो एरो, ऐसे करके आप बना के आंसर अपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो आपको इस फ्लो चार्ट यूज करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, कैसे हटाते हैं तो इस पर ये यहाँ से इतने लोग को भवन मतलब पारित करना चाहिए, यहाँ से इतने मेंबर होना चाहिए, यहाँ से इसके बाद लोकसभा में आना चाहिए, यहाँ पे जो लोग राज्यसभा में रहना चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर आप मेंशन करोगे फ्लो चार्ट में, लिखना नहीं है आपको, फ्लो चार्ट में आपको दर्शाना है। ठीक है, निष्कर्ष आप बताओगे हर विषय के लिए मजबूत, जो हर विषय जो भी टॉपिक पर आप निबंध लिखोगे या फिर अपना जो आंसर लिख रहे हो उस पर एक मजबूत मतलब अच्छा और भविष्य उन्मुख निष्कर्ष होना चाहिए। मतलब भविष्य में कैसे हो सकता है इसको लेकर के अपने निष्कर्ष आपके होने चाहिए। निष्कर्ष का मतलब यही होता है, कंक्लूजन आप कैसे करोगे इन सब चीज़ को लेकर। ठीक है, तो यह बताना होता है। मतलब फॉरवर्ड, लुक, कंक्लूजन पहले तैयार रखें लगभग 30 से 40 शब्दों में। ठीक है, आगे देखना, इसे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। अब आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखते हैं इसको। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पहला, यहाँ से बोला है भारत के उपराष्ट्रपति की दूसरी सर्वोच्च संवैधानिक पदधारक और राज्यसभा के पदेन राष्ट्रपति सभापति के रूप में दोहरी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है 150 शब्द। ठीक है, कैसे करेंगे आप? देखो पहले तो आप यहाँ पे परिचय देंगे। आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है 63, इसका परिचय देंगे कि उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इसके साथ ही आर्टिकल 64 ने राज्यसभा की जो पदेन सभापति वो बनाता है, ये उनकी दोहरी भूमिका निभाता है। ऐसे करके आप इसका निष्कर्ष इंट्रोडक्शन दे दोगे। ठीक है, उपमा भी दे दोगे, जैसे कि उपमा में जो एनालॉजी इनकी होती है कि आप कैसे समझा सकते हो। जैसे कि उपराष्ट्रपति की जो एक कार्यकारी और दूसरे यहाँ पर विपक्षी होते हैं, 2 टाइप की कैप पहनते हैं, है ना, एक कार्यकारी और एक विपक्षी, ये भी आप इनसे मैच कर सकते हो। राइट, उसके बाद अपना आएंगे मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है? मेन बॉडी में बताएंगे आप जो कार्यकारी भूमिका है इनकी, क्या पूछा है, इनकी कार्यकारी भूमिका पूछा है ना, कि क्या इनकी कार्यकारी भूमिका होगी। ठीक है, तो इनकी भूमिका में आप लिखोगे कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। राइट, आर्टिकल 65 में बताया गया है। एक पॉइंट और बताओगे यहाँ पर कि जो इसमें और क्या पूछा है इसमें पॉइंट में, हाँ, और बता दोगे आप इसमें पॉइंट में कि जो विधायी भूमिका है, इसमें विधायी भूमिका क्या होगी इसकी। ठीक है, विधायी भूमिका में बता सकते हो कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसके रूप में कार्य करना, राज्यसभा की यहाँ पर कार्रवाई संचालन करना, है ना, सदन में जो अनुशासन बनाए रखना और बराबर के जो मतों हैं उसकी स्थिति में निर्णायक मत का उपयोग करना। ऐसा पॉइंट बता सकते हो। अगला पॉइंट में आप लिख सकते हो यहाँ से कि जो आलोचनात्मक विश्लेषण इसमें करोगे आप, कि उसमें बताओगे कि जो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, उसका पद मुख्य रूप से निष्पक्षता की मांग करता है, लेकिन इसलिए यहाँ पर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पॉइंट समझाया, 4 पॉइंट जो भी समझाया, आपको उसके बारे में और आगे करके डीप में लिखते जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो विधायी शक्तियाँ क्या है, विधायी भूमिका क्या है, तो विधायी भूमिका में 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। आलोचनात्मक विश्लेषण मैंने 1 पॉइंट बताया, तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते चलना है इसी हेडिंग में ही। ठीक है, और 150 वर्ड पूरे करने हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आपको लिखना है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका पद संवैधानिक निरंतरता और संसद के उच्च सदन के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये पद कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक महत्वपूर्ण संवैधानिक हेतु कार्य करता है। ठीक है, फाइनल यहाँ पर आप ये बताओगे कि आकस्मिक निधि है उसके लिए एक बीमा पॉलिसी है उसकी तरह काम करता है। ऐसे भी बता सकते हो पॉइंट। ठीक है, तो आपसे आपका आंसर पूरा होगा। कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया और इंट्रोडक्शन मैंने पूरा करा दिया। ठीक है, मेन बॉडी भी मैंने आपके कम से कम 3 से 4 पॉइंट बताए, उसके बाद आपके पॉइंट लिखते जाने अंदर अंदर। ठीक है, और मेन बॉडी में अपने अलग से पॉइंट लिखने हैं इस टॉपिक को लेकर, थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया आपको। राइट, सेकेंड क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के सैद्धांतिक
रूप से केवल समानों में प्रथम है, लेकिन वास्तव में वह संपूर्ण शासन संरचना धुरी के रूप में काम करता है। इस कथन का आलोक में प्रधानमंत्री की शक्तियों को कार्यों की विवेचना करना है। कैसे करेंगे? पहले बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन या परिचय देंगे। अनुच्छेद 75 के बताएंगे। 75 जो है आर्टिकल 75, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है और जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र एक प्रमुख होता है। राइट। प्रश्न का कथन जो है सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर अंतर को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बता दोगे इसमें कि प्रधानमंत्री एक टीम के कप्तान मान सकते हो, ऐसे करके समझा सकते हो। और संविधान उन्हें सिर्फ एक सदस्य मानता है, समानों में प्रथम एक टाइप में। ठीक है, लेकिन व्यवहार में सारे फैसले कप्तान ही लेता है, ऐसे करके आप समझा सकते हो, ब्लैक पॉइंट से की लाइट करके, है ना, हाईलाइट करके। तो थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आपको मिलने की उम्मीद रहेगी यहाँ पे। राइट। देखो आप चेक करके, मतलब लिख के मुझे ही चेक कराओगे ना, तो मैं तो मार्क्स दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप यूपीएससी में अगर आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हो जाके, अगर आपने मेंस दिया तो काफ़ी अच्छा उन पर एक इफेक्ट पड़ेगा इस ये पॉइंट लिखने पे, है ना, ये समझाएंगे अगर पॉइंट। तो आगे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में आएगा, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर सिद्धांत पक्ष पूछ रहा है ना, कि यहाँ पर सिद्धांत पक्ष में क्या होगा और कैसे यहाँ पर धुरी के रूप में काम करता है। राइट, इसकी विवेचना भी करना है। राइट, देखो यहाँ पे क्या क्या करेंगे। पहले सिद्धांत के पक्ष में बताएंगे कि यहाँ पर समान, इसमें बताएंगे कि संविधान में उन्हें मंत्रिपरिषद का सदस्य माना जाता है। वे केवल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से बंधे एक मंत्री होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अगर एग्जाम्पल आपको पता है, नहीं पता है तो छोड़ सकते हो, आगे पॉइंट में लिखना है। व्यवहार पक्ष इनका कैसा होता है? शासन की धुरी को लेकर के, शासन की धुरी को लेकर नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होती है। आर्टिकल 78 में बताई गई बात ये। राइट, और राष्ट्रीय संकट के समय ये अंतिम निर्णय लेता है और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर अपनी जो राय है वो भी देता है। ठीक है, जब बात बताओगे और भी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके समान। ठीक है, आगे पॉइंट अगले में पूछ रहा है कि इसकी विवेचना क्या होगी, है ना। विवेचना आपको लिखना है, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होने पर पीएम की जो शक्ति है वो चरम पर होती है, जबकि गठबंधन सरकार में उनकी शक्तियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर धुरी पर बनी रहती है। ठीक है, ये बात आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है। और अपने पॉइंट नोट कर सकते हो तो और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो अपने और। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ से बताया, इसके अंदर भी कुछ लिख सकते हो पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी इससे एक टॉपिक पढ़ने के बाद ये सब पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से निष्कर्ष कैसे लिखोगे अपना? निष्कर्ष आपको लिखना है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट और यूज कर सकते हो इसमें बीच में। यहाँ पर अगर एक समझाने के लिए अगर आप बिंदु पॉइंट बता सकते हो तो कौन सा बताओगे? जैसे कि हम बताओगे सामूहिक उत्तरदायित्व राजनीतिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जब क्वेश्चन का आपका एंड होगा निष्कर्ष से पहले वो चीज़, ये चीज़ आपको लिखनी है। और मैंने ऊपर भी एक की पॉइंट बताया था, वो आपको इंट्रोडक्शन में डाल देनी है। इंट्रोडक्शन एंड होता है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये एंड होगा आपका आंसर, जैसे मेन बॉडी खत्म होगी, निष्कर्ष से पहले आप ये पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो राजनीतिक जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करता है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। ये पॉइंट। ठीक है, आगे अपना निष्कर्ष क्या लिखेंगे? एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट में और ऐड कर सकते हो, जो मेन बॉडी से पहले ये लिख सकते हो कि यहाँ पर बहुमत दल का नेता होने के कारण पीएम की शक्ति का स्रोत केवल संविधान नहीं बल्कि यहाँ पर जन समर्थन भी होता है। ठीक है, ऐसे करके भी जो मेन बॉडी के लास्ट में लिख सकते हो। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आपको लिखना है, निष्कर्ष में लिखोगे प्रधानमंत्री का पद लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है और उनकी भूमिका न केवल देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यहाँ पर देश के प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें शासन की संरचना की अविभाज्य धुरी बनाता है। ठीक है, और की पॉइंट लास्ट में भी एक लिख सकते हो ब्लैक पॉइंट से, जैसे कि पीएम देश की राजनीतिक इंजन के ड्राइवर होते हैं। ऐसे करके ब्लैक पॉइंट से आप लिख सकते हो, पीएम देश की राजनीतिक इंजन के ड्राइवर है। राइट, आगे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांतों की व्याख्या करती है और मंत्रिमंडल सचिवालय के सामूहिक निर्णय क्रियान्वयन को किस हद तक सुगम बनाता है, ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ से कैसे लिखेंगे अपना इंट्रोडक्शन, कैसे देंगे इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन आपको देना है, आर्टिकल 75 का 3 है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। सामूहिक और जो व्यक्तिगत है उसमें उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली के 2 सिद्धांत होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो और कुछ की पॉइंट भी आगे ऐड कर सकते हो जो मेन बॉडी से पहले। ठीक है, जैसे कि सामूहिक उत्तरदायित्व एक क्रिकेट टीम की तरह है, यदि टीम मैच हारती है तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरी टीम जिम्मेदार होती है।
ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एक व्यक्तिगत खिलाड़ी की खराब प्रदर्शन की तरह होता है। आप इंट्रोडक्शन के बाद आप ये पॉइंट लिख सकते हो खत्म होने के बाद, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऐड मत करना, क्योंकि यहाँ से इंट्रोडक्शन में 20 से 25 पॉइंट सिर्फ आपको लिखने हैं, राइट। ये बात आप समझा सकते हो कि इंट्रोडक्शन मैंने ये बात बताई कि ऐसा ऐसा है, इसके मतलब, ठीक है। इंट्रोडक्शन फिर से बोल रहा हूँ, जो इसकी परिचय या मेन जो स्टार्टिंग है सिर्फ 3 लाइन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आगे अब इसमें सेकंड पॉइंट है मेन बॉडी में क्या लिखोगे। मेन बॉडी में सामूहिक जो उत्तरदायित्व है ये क्या होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व में लिखेंगे कि ये एक साथ तैरना, एक साथ डूबना, ठीक है। इसका मतलब है कि कैबिनेट का कोई भी निर्णय सभी मंत्रियों के माना जाता है, भले ही वह निजी तौर पर विरोध किया हो, ठीक है। ये सरकार में एकता बनाए रखता है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रत्येक जो मंत्री हैं उसमें राष्ट्रपति के प्रसाद परंत यहाँ पर धारणा करते हैं, ये व्यक्तिगत में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के योगदान पूछे क्या होगा, है ना। इनका जो योगदान होगा या किस तरह इनको सुगम बनाएंगे, तो यहाँ पे इसमें लिखोगे कि ये प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करते हैं और कैबिनेट की बैठकों को एजेंडा बनाते हैं और कैबिनेट के निर्णय को विभिन्न मंत्रालय तक पहुंचकर उनके क्रियान्वयन को सुगम बनाएंगे। ये पॉइंट आप यहाँ पे तीनों लिखोगे। इन 3 पॉइंट से आपका आंसर खत्म करोगे। और भी देखो, ये नहीं कितने लिख के छोड़ देना है, क्योंकि 250 वर्ड पूरे करने हैं। अपने की पॉइंट और भी ऐड करने, इसी टॉपिक को लेकर अंदर भी ऐड कर सकते हो पॉइंट, या अलग से पॉइंट अपने बना के लिख सकते हो। अगर टॉपिक अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे इसके, ठीक है। टॉपिक होने चाहिए उसी क्वेश्चन से मिलते जुलते होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों ने गूगल सर्च करके आंसर लिख के डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, चलो ठीक है, मैं चेक कर दे रहा हूँ। देखो, हमको यहाँ से धोखा देने से क्या मतलब, कुछ मिलेगा आपको, चलो हाँ ठीक है, मार्क्स भले मिल जाएगा कि हाँ 15 में मेरे 10 मार्क्स आ गए, लो खुश हो गए, यहीं तक खुश रहोगे। अगर आगे भी खुश रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल से लिख के देते रहो, मैं चेक करूँ, मैं तो बोल भी चुका हूँ लोगों को कि यहाँ पर गूगल के आंसर हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ये सब काम नहीं आएगा आपके। आप बुक से एक बार टॉपिक पढ़ो, मैं फिर से बोलता हूँ कि बुक से टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आंसर लिखो। जैसे मैं ये पब्लिश करता हूँ, आंसर शाम तक आंसर आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक दिन आपको टाइम देता हूँ, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करो, कवर करके पढ़ो, लेकिन इसका जो डिसीजन, इसका जो निर्णय है वो मिल जाएगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं पढ़ रहे तो फेल हो गए, है ना। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर को लिखो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, राइट। मैं बहुत टाइम समझा चुका हूँ आपको कि कैसा कैसा आपको करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर मेन बॉडी भी पूरी होगी, ठीक है। मेन बॉडी के बाद आप निष्कर्ष कैसे लिखोगे। निष्कर्ष में बताओगे कि दोनों सिद्धांत सरकार को स्थायित्व और जवाबदेही प्रदान करते हैं और मंत्रिमंडल सचिवालय इन सिद्धांतों पर जमीन पर उतारने वाली रीढ़ की हड्डी है, उसको कुशलतापूर्वक बनाए रखता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखोगे। साथ ही उसके नीचे एक की पॉइंट ब्लैक कलर से लिखोगे कि ये दोनों जवाबदेही के 2 पहिए होते हैं, जिनके बिना सरकार की गाड़ी नहीं चल सकती है ना। लास्ट में की पॉइंट 2 ब्रैकेट कॉमा करके आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो की पॉइंट बताओ लिखने हैं, साथ में अपना आंसर के और भी जो टॉपिक पढ़ोगे उसकी चीज़ें ऐड करनी। क्वेश्चन 4 है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध सहायता और सलाहकार के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 74 की जो न्यायिक व्याख्या, उसके संविधान जो विकास है उसका परीक्षण करना है 150 वर्ड में, ठीक है। देखते हैं इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है इसका 4 का। आप इसमें लिखोगे कि अनुच्छेद 74(1) कहता है, आर्टिकल 74(1) जो कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। यह अनुच्छेद संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति की नाममात्र स्थिति को दर्शाता है। आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इंट्रोडक्शन के लास्ट पॉइंट में, या फिर आप जहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट करोगे ना, वहाँ से आप लिखोगे पॉइंट को कि बताओगे थोड़ा सा इसका जो सोल्यूशन बताओगे। जैसे आपने ये बात बताई, इसको हिंदी में थोड़ा सा समझा दोगे और अच्छी बात में। जैसे कि बताओगे कि यहाँ पर यह संबंध विश्वास और संवैधानिक जो मर्यादा है उस पर आधारित है और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है, ऐसा करके बता दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना मेन बॉडी का आंसर लिखोगे। क्या बताता हूँ मैं, मेन बॉडी लिखोगे। यहाँ पे पूछा है न्यायिक व्याख्या करना है ना। तो न्यायिक व्याख्या कैसे करेंगे, हेडिंग डालोगे न्यायिक व्याख्या, या डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज, इसमें न्यायिक व्याख्या की गई है आर्टिकल 1974 में। क्या लिखोगे, जो न्यायिक व्याख्या उसमें लिखोगे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज 1974 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर संवैधानिक विकास का पूछा है कि क्या इसके संवैधानिक विकास होंगे, है ना, ये पूछा है। तो संवैधानिक विकास में आप लिखोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। यह वापस करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन पुनर्विचार के लिए बाद
की गई सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी। ऐसा करके आप पॉइंट नोट कर सकते हो और भी पॉइंट अपने ऐड कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो उस टाइम के, ठीक है। और एक की पॉइंट ऐड करोगे लास्ट में इसके कि 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प की तरह जो बनने से बचाया और उन्हें बुद्धिमान परामर्शदाता की भूमिका दी है। ये लास्ट में लिखोगे मेन बॉडी के, ठीक है, ब्लैक पेन से। तो इतना आंसर आपको लिखना है। जो और की पॉइंट और भी इसके हैं इस टॉपिक के, आपको उसके लिखने जाने हैं। मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट इसके बताया क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो आप 2-3 पॉइंट को लेकर के, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन या फिर इसकी जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष में लिखोगे अनुच्छेद 74 की क्रमिक व्याख्या और विकास ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में संसदीय प्रणाली की भावना बनी रहे, जहां वास्तविक शक्ति चुनी हुई और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति जो होता है संवैधानिक संरक्षक बने रहता है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखोगे आप क्या लिखना है कि यह अनुच्छेद भारत में लोकतंत्र की सर्वोच्चता और संबंधित जो संवैधानिक संतुलन है उसका प्रतीक होता है, ठीक है। आपका आंसर पूरा होगा यहाँ से। देखो इंट्रोडक्शन और जो आपका निष्कर्ष है तो पूरा मैं ही बता जा रहा हूँ, मेन बॉडी भी मैं काफ़ी बता दे रहा हूँ, बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको मेन बॉडी ही करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां होगा। 5वां क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष बता रहा हूँ। मेन बॉडी पूरी आपको लिखनी है यहाँ से, ठीक है। भारत के मानवाधिकार की संवैधानिक स्थिति और सॉलिसिटर जनरल के प्रशासनिक पद के बीच अंतर स्पष्ट करना है। महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास जारी करने की अनुमति क्यों दी गई है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो आप इंट्रोडक्शन कहाँ से दोगे? संवैधानिक बनाम अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक पद है जो महान्यायवादी को उनके कार्यों में सहायता करता है। ऐसे करके आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन देने इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म होने के बाद आप मेन बॉडी जैसे स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको लिखना है कि अटॉर्नी जनरल का पद सॉलिसिटर जनरल जो होता है, मतलब सॉलिसिटर जनरल वो लिख दोगे, इंग्लिश भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गैर संवैधानिक पद होता है, और अटॉर्नी जनरल जो होता है ये मुख्य सरकार का वकील होता है, और जो सॉलिसिटर जनरल होता है उनके सहायक होते हैं। ऐसे करके भी पॉइंट आप समझा सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, क्योंकि क्लियर बात में आप भाषा समझा रहे हो उनको, ठीक है। देखो आपका इंट्रोडक्शन देख के ही अगर एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, मैं तो जहाँ चेक करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर चेक करेगा तो वो काफ़ी खुश होगा कि चलो इसके बारे में इसने एक बात हमको समझाई। आपका आंसर आगे देखेगा नहीं मेन बॉडी में क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, क्योंकि अपनी इतनी बातें वहीं समझा दी उसको, तो उसको पता है कि इसने आगे क्या लिखा होगा, ठीक है। तो इस वजह से इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। आगे मेन बॉडी आपको लिखना है, ठीक है, कैसे करना है वो आपको समझ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ। निष्कर्ष आप लिखोगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है मानवाधिकार का पद सरकार के कानूनी वैधता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, और निजी प्रैक्टिस की अनुमति देने का प्रावधान एक व्यवहार उपाय जो होता है उसको सुनिश्चित करता है, और सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाह के लिए जिसे मिलते रहे मुझे, ठीक है। ये भी ऐड कर सकते हो कुछ पॉइंट और यहाँ पर। अटॉर्नी जनरल होता है देश का कानूनी चेहरा होता है जो कार्यपालिका को कानूनी रूप से सही रास्ता दिखाता है, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी ऐड कर सकते हो, अगर दोनों का चाहो तो दोनों भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर पूरा होगा, और मेन बॉडी आपको लिखनी है यहाँ से, राइट। एक ही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको फिर से बोलता हूँ ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको भी। आके जाके पढ़ोगे अगर टॉपिक अपने हर टॉपिक को पढ़ोगे, जैसे प्रीलिम्स का टॉपिक निकालोगे पढ़ोगे ना, तो सब मैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी चीज़ें, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो। देखो आप शेयर करोगे तो क्या होगा, आप जो आंसर लिख रहे हो तो आपको जैसे मान लो फ्रेंड को आपने ऐड किया, ठीक है, तो आप हाँ उसने कैसा आंसर लिखा, उसने यहाँ से ये नहीं सोचना कि उसने मेरे से अच्छा लिखा, मैं तो समझाते जा रहा हूँ आपको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो जैसे आप चलो कम से कम आपने उसने आपसे अच्छा लिखा, ठीक है, आप उससे चीज़ें सीखोगे, राइट। अभी देखो आप लोग आंसर देते हो मेरे को चेक करके, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं भी सीखता हूँ कि इस आंसर में यहाँ से चीज़ें इन्होंने अच्छी ऐड की है या इसने, तो आप ऐड करोगे तो लोगों को सीखने को मिलेगा। आप ये सोचते हो नहीं ऐड करेंगे तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, गलत है, आप पीछे हो रहे हो उनसे, क्योंकि आप कंपटीशन में नहीं हो, ठीक है, याद रखना है। एंड करते हैं यहाँ से, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।